हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक डायमेंशनल फॉर्मूलाई। हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं देयर आर 7 + 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इन एसआई सिस्टम। तो बेसिक एसआई सिस्टम में टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी, बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, विच आर मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस और क्वांटिटी ऑफ मैटर। जो सप्लीमेंट्री एसआई क्वांटिटीज थी, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, उनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं था। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये स्क्रीनशॉट लिया है पिछली वीडियो से ही। तो 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड इन्हें कहते हैं मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m, लेंथ का l, टाइम का t, इलेक्ट्रिक करंट को a से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर का k से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी cd से रिप्रेजेंट करते हैं, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को mol मोल से। डायमेंशनल फॉर्मूला को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट में हम पुट करते हैं उनके डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ, तभी वो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जांपल m, l एंड t, हम मास, लेंथ और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला लेकर चलें तो पावर a, b, c, यहाँ पर a, b, c वेरिएबल हैं, वैल्यू 1, 2, 3, -1, -2, -3 कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा फॉर्मूला लेकर के चल रहे हैं। लाइक वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, सबके लिए mlt की जो पावर है a, b, c की वैल्यू अलग अलग होगी। तो अब हम देखेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। चलो हम पहले इक्वेशन की ही बात करें, क्योंकि फॉर्मूला तो अभी हमने पढ़ा ही है, मास का m है, लेंथ का l है, बेसिक है ये। अगर हम डायमेंशनल इक्वेशन की बात करें तो सपोज दैट हमारे पास, मैं आपको सीधा पहले डायमेंशनल इक्वेशन बता देता हूं कि फोर्स के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है mlt-2। तो यहाँ पर m की पावर 1 है, l की पावर 1 है, t की पावर -2 है, mlt-2। ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है। कैसे बनता है यह भी हम सीखेंगे। तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। फोर्स का जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा उससे हम कहेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। तो अब हम सीखते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला लेके चलते हैं, बेसिक फॉर्मूला विच इज एरिया। एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हम रेक्टेंगल का एरिया ले रहे हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो लेंथ को हम मीटर में मेज़र करते हैं, ब्रेथ वो भी लेंथ की ही फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ ही इसकी फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसे मीटर में ही मेज़र करेंगे। तो इसकी यूनिट बन जाती है एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर। अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो मीटर यानी कि लेंथ, तो इसकी जगह पर हम रखते हैं एल डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए, और इसे हम बंद करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, पावर है 2, L2। तो एक्चुअली इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है एरिया का वो बन जाता है mL2T। क्योंकि यहाँ मास नहीं है तो m0, टाइम भी नहीं है तो T0, तो m0 L2 T0। एक बार और देख लेते हैं, मीटर इंटू मीटर। मीटर फिजिकल क्वांटिटी, मीटर यूनिट है जिसकी फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, तो मीटर के बिहाव पर हम L पुट कर देंगे और इसके स्क्वायर लगी हुई है, पावर 2 है, तो L2 हो जाएगा। अगर हम सेकंड देखें वॉल्यूम, यहां मैं क्यूब का फॉर्मूला लेकर के चल रहा हूं, LBH या L क्यूब ले सकते हो सिंपल आप। चलो L क्यूब ले लेते हैं, L क्यूब इट मीन्स इसकी ऐसा यूनिट हो जाती है मीटर क्यूब। ये ऐसा यूनिट है, दिस इज ऐसा यूनिट मीटर क्यूब। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा वॉल्यूम का, m L
टी। एम मास, यहाँ पर कहीं भी किलोग्राम नहीं है तो मास 0 हो गया। लेंथ, लेंथ की यूनिट है मीटर, मीटर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, पावर है 3। टाइम की यूनिट सेकंड, यहाँ कहीं सेकंड नहीं है, 0। So this is a dimensional formula of volume. Now third one is density, जिसे हम रो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। मास की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम, वॉल्यूम की हम निकाल चुके हैं मीटर क्यूब। तो ऐसा यूनिट एग्जैक्टली क्या बन जाती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम अपने टर्म्स में लेंगे MLT, क्योंकि हम बेसिक ले रहे हैं तो यहाँ MLT ये तीनों ही इन्वॉल्व होंगे। M मास, मास की यूनिट किलोग्राम, यहाँ पर किलोग्राम है तो यहाँ पावर कितनी है किलोग्राम की, 1, तो M के ऊपर पावर आ जाएगी 1। अगर हम पावर नहीं भी लगाएंगे तो भी वो सही रहेगा, क्योंकि जिसके ऊपर पावर कुछ नहीं है उसके ऊपर पावर 1 होती है। L लेंथ, लेंथ की यूनिट मीटर, यहाँ मीटर के पावर है -3, -3। टाइम, टाइम की यूनिट सेकंड, यहाँ पर सेकंड नहीं है, नहीं है तो 0, टाइम की यूनिट हो गई 0। तो दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। ऐसे ही बाकी के डायमेंशनल फॉर्मूला भी करते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम टेकन। डिस्टेंस, डिस्टेंस लेंथ फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगी, डिस्टेंस हो या लेंथ, उसकी ऐसा यूनिट हो जाती है मीटर। टाइम टेकन, टाइम सेकंड, तो ऐसा यूनिट आ गई मीटर पर सेकंड। मैं स्पीड को अगर v से रिप्रेजेंट कर देता हूं तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, हम वही लिखेंगे पहले MLT। M रिप्रेजेंट करता है मास को, मास की यूनिट यहां पर नहीं है, क्या होती है मास की यूनिट, किलोग्राम, किलोग्राम यहां नहीं है तो M0। L लेंथ, लेंथ यूनिट मीटर, यहां मीटर के ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब पावर है 1। टाइम सेकंड, सेकंड की पावर है -1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला 1 के वेलोसिटी का और स्पीड का LT -1। अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो जो फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो उसकी भी ऐसा यूनिट सेम यही बनेगी मीटर पर सेकेंड, और सेम डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वेलोसिटी का भी LT -1, और वी कैन राइट M0 L1 T -1। हम सिंपल ये भी लिख सकते हैं। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, ये हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। जैसे हमने वेलोसिटी निकाली, स्पीड निकाल रही है, वैसे ही हम नेक्स्ट फॉर्मूला लेके चलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर हम अभी सिंपल वे में पढ़ें तो वेलोसिटी अपॉन टाइम भी कह सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज है, जो भी हमें मिलेगा वो वेलोसिटी ही मिलेगा, और वेलोसिटी की ऐसा यूनिट हम निकाल चुके हैं, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट थी मीटर पर सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम, टाइम की ऐसा यूनिट सेकेंड। तो एग्जैक्ट ऐसा यूनिट क्या बन गई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट बन गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट है। अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो वही लिखेंगे सेम, MLT। M
m रिप्रेजेंट करता है मास को, मास की यूनिट है किलोग्राम, यहां पर कहीं भी किलोग्राम नहीं है तो 0। लेंथ, लेंथ की यूनिट मीटर, यहां मीटर की पावर है 1, तो l के ऊपर पावर आ गई 1। t टाइम, टाइम की यूनिट सेकेंड, यहां पावर है -2। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। एक और नेक्स्ट लेकर चलते हैं, फोर्स। हम सिंपली फोर्स को F से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, और वी कैन राइट ma, F इज इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट होती है सिंपल किलोग्राम, ऐसा यूनिट किलोग्राम, बेसिक फंडामेंटल ऐसा यूनिट में हम पढ़ चुके हैं। इनटू एक्सेलरेशन की हम निकाल चुके हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फोर्स की ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। सो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, हम बेसिक लिखते हैं MLT, फिर हम चेक करते हैं m रिप्रेजेंट करता है मास को, मास की ऐसा यूनिट है किलोग्राम, यहां पर किलोग्राम लिखा हुआ है, पावर कितनी है 1, तो m के ऊपर पावर आ जाएगी 1। अगर हम पावर नहीं भी लगाएंगे तो भी वो करेक्ट रहेगा। लेंथ l, यूनिट मीटर, मीटर भी है यहां पर, पावर 1। टाइम, टाइम की यूनिट सेकेंड, यहां सेकेंड की पावर -2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया, m l t -2, और वी कैन से m1 l1 t -2, both are correct, m l t -2। जैसे हम लिखते हैं x और x रेज पावर 1, तो दोनों एक ही चीज हैं, x लिखें या x रेज पावर 1 लिखें। अगर हम लिखते हैं x रेज पावर 0, तो उसका मतलब क्या होता है 1। किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर 0 आ जाए, किसी भी कांस्टेंट के ऊपर पावर 0 आ जाए, किसी भी वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों में से किसी के ऊपर भी पावर 0 आए तो उसका मतलब उसकी वैल्यू है 1। समथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो अगर यहां पर m, जैसे इसमें इस केस में m की पावर 0 है, तो इसका मतलब यहां पर m नहीं है, यहां m की पावर 1 है, इसका मतलब m एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सो बाकी हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाई हैं, लाइक इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, इम्पल्स का फोर्स इंटू टाइम। फोर्स की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये अभी हमने जनरेट करी है, मीटर फोर्स की किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इंटू टाइम सेकंड। यहाँ सेकंड पर पावर है 1, यहाँ सेकंड पे पावर है -2, तो -2 + 1 पावर साइड हो जाती है, सेम बेस होता है, तो -2 + 1 -1, तो ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सो डायमेंशनल फॉर्मूला इज MLT -1। अब शायद बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ MLT -1 क्यों लिखा है। धीरे धीरे जब हम और फॉर्मूला करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें ये चीज़ें बहुत जल्दी आ जाएंगी। 9th, बाकी आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे प्रेशर है हमारा फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया। 10th है वर्क, ये अपने आप प्रैक्टिस करना है, वर्क
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 11th ले लेते हैं, स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया, ट्वेल्थ हो जाता है एंगल। अच्छा, एंगल का मैं बताता हूं, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल का फॉर्मूला है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क जैसे कोई भी सर्कल है तो उसका ए बी पोर्शन ये आर्क है, इसको भी हम मीटर में मेजर करते हैं, लेंथ है एक तरह से, और रेडियस आर है, इसको भी हम मीटर में मेजर करते हैं। सो मीटर अपॉन मीटर कोई यूनिट नहीं बनती इसकी, लेकिन इसकी ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है रेडियन, ये हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए इसे सप्लीमेंट्री में रखा था। और इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, इट मींस डायमेंशनलेस। बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज 4 टाइप की होती हैं। फर्स्ट, डायमेंशनल वेरिएबल, सेकंड डायमेंशनलेस वेरिएबल, थर्ड डायमेंशनल कांस्टेंट, एंड फोर्थ इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं डायमेंशनल वेरिएबल की, वो फिजिकल क्वांटिटीज जो वेरी करें मतलब चेंज होती रहें, बदलती रहें, और जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला हो, लाइक स्पीड। अगर हम बात करें एक कार की और एक साइकिल की, दोनों की स्पीड अलग अलग होती है, वेरी करती रहती है, और उनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी होता है LT-1 मीटर पर सेकेंड। फोर्स, टॉर्क, इम्पल्स, तो ये सारी जो हैं इस टाइप की जितनी भी होंगी वो सब डायमेंशनल वेरिएबल्स होंगी। डायमेंशनलेस वेरिएबल, डायमेंशन ना हो पर वेरी करें, इनका एक सबसे अच्छा एग्जांपल जो अभी अभी हमने किया है एंगल, सबसे अच्छा एग्जांपल है एंगल, जिनका जो वेरी करते हैं, एंगल्स वेरी करते रहते हैं पर इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला ना हो और जो वेरी करें। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लेंथ अपॉन लेंथ कैंसिल आउट। जितने भी मटेरियल होते हैं सबके लिए ये फॉर्मूला वेरी करता रहता है, वेरिएबल है, वेरी करेगा वेरिएबल होगा, जो वेरी नहीं करेगा कांस्टेंट होगा। डायमेंशनल कांस्टेंट, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो पर वो वैल्यू कांस्टेंट हो, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट G, ये वैल्यू फिक्स है पर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है डायमेंशनल कांस्टेंट, जिनमें से हमने एक ले लिया G। फिर एक हो जाता है R, गैस कांस्टेंट, डायमेंशनल फॉर्मूला भी है और जो वैल्यू है वो फिक्स है। नेक्स्ट आ जाता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इनमें से एक ऊपर जो अभी हमने पढ़ा है डायमेंशनल कांस्टेंट, आप स्पीड ऑफ लाइट भी ले सकते हो C, वैल्यू फिक्स है। इन वैक्यूम वैल्यू फिक्स है पर डायमेंशनल फॉर्मूला है, स्पीड है वो। डायमेंशनलेस कांस्टेंट, फोर्थ इज डायमेंशनलेस, जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला ना हो और वो कांस्टेंट हो, लाइक
पाई, पाई की वैल्यू फिक्स है 22/7। कोई यूनिट होती है? नहीं होती है, कोई यूनिट नहीं होती, और वो कांस्टेंट है पाई। ई आप इसको 1 2 3 भी लिख सकते हो, इसके आगे 1 2 3 4 5 सब नंबर है, वैल्यू फिक्स है, कोई यूनिट नहीं होती, ये डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स हैं। ओके, तो ये 4 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, 4 टाइप्स की, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल लेस वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। जितने भी फॉर्मूलाई होते हैं वो सभी इन चारों पर बेस्ड होते हैं, जितने भी होंगे इन चारों में से कोई ना कोई एक होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की और ज़्यादा फॉर्मूला की, और ज़्यादा हमें ये जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा कि कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला जनरेट करते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।